नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला ने हमारे मुआशरे को यानी इस्लामी मुआशरे को एक बहुत मुतबर्रक और बहुत पाकीज़ा वो दी है, बहुत पाकीज़ा हैसियत दी है। और हमें जो भी अहकामात दिए मुआशरे में रहने के लिए वो ऐसे हैं कि किसी एक को दूसरे से और दूसरे को तीसरे से तीसरे को चौथे से नुकसान ना पहुँचे। यानी अल्लाह ताला की तरफ से जितने भी अहकामात आए वो हमें फ़साद से, फ़िस्क से, फजूर से, हर बुराई से दूर करते हैं। लेकिन इंसान जो है वो फिर भी बाज नहीं आता, वो गलत कामों में लगा रहता है। तो अल्लाह ताला की तरफ से जो फ़र्द की इस्लाह के लिए अहकामात कुरान पाक में दिए गए, उनकी रोशनी में एक हदीस आपको सुनाना चाहती हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके एक सहाबी ने, एक बद्दू सहाबी थे, उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से फ़र्द की इस्लाह के बारे में पूछा कि किस तरह से की जाए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सवालात के क्या जवाबात दे रहे हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद से रवायत है इस हदीस की। और अल्लाह ताला हम सब को इसको समझने की तौफीक दे, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का बेहतरीन सबक होगा अगर हम इस हदीस को समझ जाएं। हज़रत खालिद बिन वलीद से रवायत है कि एक अरब बद्दू जो है वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस ज़िंदगी और आने वाली ज़िंदगी के लिए चंद सवाल पूछे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तो उसने कहा, मैं चाहूँगा मेरा इल्म सबसे ज़्यादा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम मुत्तकी बन जाओ यानी अल्लाह से डरने वाले बन जाओ तो तुम्हारा इल्म सबसे ज़्यादा हो जाएगा। उसने कहा, मैं अमीर तरीन आदमी बनना चाहता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम कनात इख्तियार करोगे तो दुनिया के अमीर तरीन आदमी बन जाओगे। उसने कहा, मैं सबसे ज़्यादा आदिल बनना चाहता हूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम दूसरों के लिए वही पसंद करो जो तुम अपनी ज़ात के लिए पसंद करते हो तो दुनिया के सबसे बड़े आदिल बन जाओगे। आज हम चाहते हैं कि हम तो ब्रांडेड कपड़े पहने, हम अपने आप को एक स्टेटस पे, एक स्टैंडर्ड पे रखें, लेकिन जो दूसरा शख्स है वो हमारे सामने कोई हैसियत ना रखता हो, यानी उसकी हर चीज़ हमसे कमतर हो और हम सबसे बेहतर लग रहे हो, तो ये बिल्कुल भी अच्छा अमल नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बिल्कुल अपने लिए भी वही पसंद करो जो तुम दूसरों के लिए पसंद करोगे, और दूसरों के लिए वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करोगे। तो जब तुम अदल इख्तियार करोगे इस मामले में तो तुम दुनिया के सबसे बड़े आदिल बन जाओगे। उसने कहा, मैं बेहतरीन आदमी बनना चाहता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूसरों से भलाई करो, तुम लोगों में सबसे बेहतरीन हो जाओगे। उसने कहा, अपने आप को मैं अल्लाह ताला का पसंदीदा बनना चाहता हूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने आप को अल्लाह ताला की तारीफ़ में मसरूफ़ रखो तो तुम दुनिया यानी क्या अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदे बन जाओगे। यानी अल्लाह फरमाता है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरू ली वला तकफ़ुरून, बस ज़िक्र करो मेरा, मैं ज़िक्र करूँगा तुम्हारा, और शुक्र अदा करो और ना तुम ना शुक्री करो। उसने कहा, मैं ईमान की बुलंदियों पे पहुंचना चाहता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारे इखलाक अच्छे होंगे तो तुम ईमान की बुलंदियों को छू जाओगे, यानी इखलाक अच्छे होंगे। हमें अपने इखलाक को अपने हाथ में रखना है, अपने गुस्से को अपने काबू में रखना है, उस हर चीज़ से बचना है जो शैतानियत की तरफ लेकर जाए। उसने कहा, मैं उनमें से होना चाहता हूँ जो भलाई करते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला की तारीफ़ ऐसे करो जैसे वो तुम्हें देख रहा है, और अगर वो तुम्हें देख रहा है ये गुमान नहीं कर सकते तो ये गुमान करो, यानी अल्लाह ताला की तारीफ़ ऐसे करो जैसे तुम उसे देख रहे हो। मैं गलत कर गई। अल्लाह ताला की तारीफ़ ऐसे करो जैसे तुम उसे देख रहे हो, और अगर तुम उसे देख नहीं पाते या ये गुमान नहीं कर पाते तो ये गुमान करो कि अल्लाह ताला तुम्हें देख रहा है। तो ज़ाहिर है जब अल्लाह तुम्हें देख रहा होगा और ये एहसास तुम्हारे दिल में जागेगा तो तुम कोई भी गुनाह नहीं करोगे। मैं अल्लाह ताला का फरमा बरदार बनना चाहता हूँ, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तुम अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करोगे तो तुम उसके फरमा बरदार बंदे बन जाओगे। उसने कहा, मैं तमाम गुनाहों से पाक होना चाहता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अपने आप को नजासतों से पाक रखोगे तो गुनाहों से पाक हो जाओगे। एक और हदीस में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, उसने कहा, मैं अल्लाह से गुनाहों से पाक मिलना चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, यानी अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुस्ले जनाबत उसी वक़्त कर लिया करो।
تو गुनाहों से पाक हो जाओगे। यानी नजासत से जितना दूर रहोगे, नापाकी से जितना दूर रहोगे, उतना ही तुम रब के करीब हो जाओगे। यानी अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतताहिरीन, कि बेशक अल्लाह ताला मोहब्बत करता है मुतहर लोगों से। तो जब अल्लाह मोहब्बत करता है मुतहर लोगों से तो तहारत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यानी अपने आप को पाक रखना। उसने कहा मैं जज़ा और सज़ा के दिन चाहूँगा कि अल्लाह के नूर पे मैं उठूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने ऊपर भी जुल्म ना करो और किसी दूसरे पर भी जुल्म ना करो। यानी अपने ऊपर जुल्म क्या है, गुनाहों में के लुथड़े रहना, और दूसरों पर जुल्म क्या है कि कोई फसाद, कोई चीज़, कोई हर वक्त उनके ख़िलाफ़ कोई ना कोई अमल करते रहना। तो ये दोनों अमल अल्लाह ताला को नापसंद हैं। अगर ये दोनों से बचोगे तो अल्लाह के नूर में उठोगे। उसने कहा मैं चाहूँगा अल्लाह ताला मुझ पर रहम फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम अपने ऊपर और दूसरों पर रहम करोगे, यानी अपने से कमज़ोर लोगों पर रहम करोगे, तो अल्लाह ताला फ़ैसले के दिन तुम पर रहम फरमाएगा। यानी जितना ज़्यादा तुम उसकी मखलूक के साथ नरम दिल होगे, अल्लाह तुम्हारे साथ नरम रहेगा क़यामत के दिन। अब उसने कहा मैं चाहूँगा मेरे कम से कम गुनाह हों। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम अल्लाह से माफ़ी मांगते रहोगे तो तुम्हारे गुनाह बहुत कम होंगे। इन्नल्लाह युहिब्बुत तवाबीन इन्नल्लाह युहिब्बुल मुस्तगफिरीन। यानी जो तवाबीन है उनसे भी अल्लाह मोहब्बत करता है, मुस्तगफिरीन से भी अल्लाह मोहब्बत करता है। तो जब आप तवाबीन होंगे, मुस्तगफिरीन होंगे, अल्लाह ताला की मोहब्बत पा चुके होंगे, तो कैसे हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द कोई गुनाह लगे हुए हों। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको पूरे तरीके से बख्शेगा। उसने कहा मैं चाहूँगा कि मेरी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त हो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम दूसरों से शिकायत नहीं करोगे, यानी हर वक्त एक गिले शिकवे, हर वक्त कि मेरे लिए ही ये रह गया था, मेरे लिए ही ऐसा होना था, मेरी ही ज़िंदगी में ये है, मेरी किस्मत ख़राब है, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है, ये सब कहना जो है अल्लाह ताला फरमाता है कि ये गुनाह की बातें हैं, यानी अल्लाह ताला से शिकवे की बातें हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी दूसरे से शिकायत ना करो, तुम इज़्ज़त पा जाओगे। उसने कहा मैं चाहूँगा कि मैं सबसे ज़्यादा मजबूत हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम हर वक्त तहारत में रहोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे रिस्क में बरकत डाल देगा और तुम्हें मुआशरे में मजबूती मिलेगी। उसने कहा मैं चाहूँगा अल्लाह ताला और उसके रसूल मुझसे मोहब्बत करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम उनसे मोहब्बत करोगे जिनसे अल्लाह ताला मोहब्बत करता है, अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करता है, तो तुम अल्लाह और उसके रसूल के महबूब लोगों में से हो जाओगे। उसने कहा मैं चाहूँगा कि रोज़े जज़ा अल्लाह ताला के गुस्से से बच सकूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम दूसरे लोगों के ख़िलाफ़ अपने गुस्से पर काबू पाते हो तो रोज़े जज़ा अल्लाह ताला के गुस्से से बच जाओगे। उसने कहा मैं चाहूँगा मेरी दुआएं कबूल हों। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम हराम से बचोगे तो तुम्हारी दुआएं मकबूल होंगी। उसने कहा अपनी इज़्ज़त की, यानी मैं चाहूँगा कि रोज़े जज़ा अल्लाह ताला मुझे ज़लील ना करे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करोगे तो अल्लाह ताला रोज़े जज़ा तुम्हें ज़लील नहीं करेगा। उसने कहा कि मैं चाहूँगा कि रोज़े जज़ा अल्लाह ताला मेरी पर्दा पोशी करे, यानी मेरी ऐब, मेरे गुनाह छुपा दे। तो अल्लाह फरमाता है, अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तुम लोगों के गुनाहों की पर्दा पोशी करोगे, यानी लोगों के ऐबों को खंगालोगे नहीं, लोगों की टोह में नहीं लगे रहोगे, लोगों के तजस्सुस में नहीं लगे रहोगे और उनके ऐबों को सरेआम बयान नहीं करोगे, उनके ऐबों को छुपाओगे। अगर कोई ऐब किसी में है तो ये सोचोगे कि मुझ में क्या पता इससे ज़्यादा हूँ। तो जब तुम लोगों के ऐबों की पर्दापोशी करोगे तो अल्लाह ताला को तुम्हारे गुनाहों की, तुम्हारे ऐबों की पर्दापोशी करेगा। उसने कहा कि मुझे गुनाहों से क्या चीज़ बचा सकती है? अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह ताला के खौफ से रोना, आजिज़ी करना और बीमारी, यानी बीमार हो तो अल्लाह के मतलब अल्लाह गुनाह माफ़ कर देता है, और आजिज़ी इख्तियार करोगे तो अल्लाह ताला गुनाह माफ़ कर देता है, और अल्लाह के खौफ से रोते रहोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा। गुरूर से बच, यानी अल्लाह उस शख्स ने पूछा कि अल्लाह ताला के नज़दीक बेहतरीन आमाल क्या है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुरूर से बचना और मुसीबत में सब्र, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह ताला के नज़दीक जो है बेहतरीन अमल है। उसने फिर पूछा कि अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुस्सा और कंजूसी, ये दो सबसे बुरी चीज़ें हैं। उसने कहा दुनिया की ज़िंदगी और आखिरत में अल्लाह ताला के गुस्से को क्या चीज़ दूर कर सकती है?
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھپ کر صدقہ کرنا اور رشتہ داروں کے ساتھ مہربانی کرنا، یعنی کئی رشتہ دار ایسے ہوں گے جن سے آپ کی نہیں بنتی ہوگی لیکن پھر بھی آپ ان کے ساتھ مہربانی کا رویہ اختیار کریں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی اور آخرت میں اللہ کے غصے کو دور کرے گی یہ چیز۔ اس نے کہا روز جزا دوزخ کی آگ کو کیا چیز ٹھنڈی کر سکتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برے حالات اور بری قسمت پر صبر، یعنی کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی قسمت بہت بری ہوتی ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو کہیں خوش نہیں پاتے کسی ایسی جگہ، یعنی ہر اچھا عمل کرنے کے باوجود انہیں برا نتیجہ ہی ملتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز جزا یہ چیز دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کرے گی اور جنت کو اس شخص کے قریب کر دے گی جس نے برے حالات میں بری قسمت پہ صبر اختیار کیا ہوگا۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان سب چیزوں کو اپنے اندر دیکھیں کہ کہاں کہاں ہم غلط کر رہے ہیں، اور جہاں ہم غلط کر رہے ہیں وہاں اپنے آپ کی تصحیح کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔